तो चले यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 141 की। यस फ्रेंड्स, उसकी ओर बाण चलाकर उसका वध कर देते हैं और वो मारा जाता है। तो अब जब रावण को इसकी खबर पड़ती है तो रावण दुखी होकर कहता है कि मैं मकराक्ष का ऋणी हो चुका हूँ, अब मैं खुद इसका बदला लूंगा। तो रावण का मंत्री कहता है कि जब तक हम सभी सेना नायक जीवित हैं तब तक आप खुद युद्ध करने नहीं जाओगे और आपको पता है कि यही नीति है। तो रावण कहता है सेनापति कंपन, वो कोई साधारण मनुष्य नहीं है, हमारी सेना को आराम से समाप्त कर रहा है। हम नहीं चाहते कि हमारी सेना अब मारी जाए, तो अब हम खुद ही उनको विध्वंस कर देंगे। तो और रावण ये भी कहता है कि मुझे ही मकराक्ष के साथ साथ उसके पिता खर के वध का बदला भी लेना होगा और मकराक्ष की माँ की शपथ को भी पूरा करना होगा। और रावण वहाँ से क्रोधित होकर चल देते हैं युद्ध के। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 142 की। यस फ्रेंड्स, अब रावण खुद रणभूमि में जाने का निर्णय ले लेता है और वहाँ से अपने रथ में सवार होकर युद्ध के लिए चल पड़ता है। तो ये बात जामवंत श्री राम से बताते हैं कि रावण खुद रणभूमि में पहुंच चुका है। तो श्री राम कहते हैं कि इतनी जल्दी? तो जामवंत कहते हैं कि रावण मकराक्ष और प्रहस्त की मृत्यु सहन नहीं कर सका और रावण अपना पूरा संतुलन खो बैठा है, इसीलिए खुद रणभूमि में आ चुका है और ये आपकी विजय के संकेत भी हैं। तो अब रावण युद्ध के लिए चुनौती दे रहा होता है और कहता है कि है कोई वीर योद्धा जो हमारा मुकाबला कर सके। तो सुग्रीव कहता है कि यहाँ पर सभी वीर योद्धा ही हैं, तुम जिसे चाहे चुन सकते हो। तो रावण कहता है कि तुम तो मुझसे युद्ध करते करते वहाँ से दुम दबाकर भाग आए थे। अब जब रावण सुग्रीव से कहता है कि तुम्हारे बस का मेरे साथ वध करना नहीं है, तुम तो मेरे साथ वध करते करते दुम दबाकर वहाँ से भाग आए थे, तुम अपने राम को बुलाओ। तो सुग्रीव कहता है कि इतनी जल्दी उनके दर्शन तुम्हें नहीं हो पाएंगे, तुम्हें मुझसे लड़ना ही होगा। तो सुग्रीव रावण से लड़ने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन रावण सुग्रीव पर एक वार करते हैं जिससे कि सुग्रीव उनके रथ पे चढ़ते चढ़ते नीचे गिर जाते हैं और रावण सुग्रीव पर बाण तान देते हैं। तो उतने को वहां पर लक्ष्मण पहुंचते हैं और वो ये सब देखकर बाण से उनके बाण को रोक लेते हैं और रावण से कहते हैं कि तुम्हें युद्ध करने की नीति का पता नहीं है, एक विचित्र पर प्रहार करते हो और उसके बाद लक्ष्मण और रावण के बीच युद्ध शुरू हो जाता है। पहले लक्ष्मण उनका जमकर मुकाबला करते हैं, लेकिन एक बहुत ही शक्तिशाली बाण से लक्ष्मण को बेहोश सा कर देते हैं। उसके बाद लक्ष्मण को उनकी सेना लेकर चले जाती है। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 144 की। यस फ्रेंड्स, अब जब रावण अपने एक बाण से लक्ष्मण को बेहोश सा कर देते हैं, उसके बाद हनुमान जी ये सब देखकर रावण के पास आकर उनसे युद्ध के लिए तैयार होते हैं। तो रावण उन पर एक प्रहार करते हैं, लेकिन हनुमान जी जय श्री राम बोलकर अपना बहुत ही विशाल शरीर बना लेते हैं और हनुमान अपनी गदा का प्रहार उन पर करते हैं, जिसको कि रावण सहन कर लेता है। तो दूसरी ओर जामवंत श्री राम से कहते हैं कि प्रभु तुम स्वयं जाकर रावण का सामना करो, तुम ही उसका डट के मुकाबला कर सकते हो, जिसे देखकर हमारी सेना का मनोबल भी बना रहेगा। तो श्री राम रावण के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि रावण तुमने हनुमान की मुष्टि का प्रहार सहन कर लिया है, तुम परम शक्तिशाली हो, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल अधर्म में कर रहे हो। तो चलो यार आज बात करते हैं रामायण के एपिसोड नंबर 145 की। यस फ्रेंड्स, अब जब श्री राम रावण से कहते हैं कि तुम इतने शक्तिशाली हो, लेकिन आज तुम अपनी दुर्दशा देखो, और राम रावण को धर्म और नीतियों के बारे में समझाने की कोशिश कर रहे थे और रावण को ये कहते हैं कि जिसके हृदय में अधर्म कपट होता है उसकी अवस्था तुम्हारे जैसी ही होती है, जो कि इतने बड़े सिंहासन पर बैठने के बाद भी जीवन की अपूर्णता का कांटा चुभने का आभास हो रहा हो। तुम अभी एक घायल सांप की तरह लग रहे हो, जो अपनी सुरक्षा के लिए कोई बिल ढूंढ रहा हो, लेकिन उसको कोई बिल नहीं मिल रहा है। तुम्हारा अंत आ चुका है रावण। रावण कहता है कि मैंने सुना था कि रघुवंशी बहुत ही वीर होते हैं, लेकिन तुम तो राजा के दरबार में आए हुए बिजानी की तरह लग रहे हो। जो वीर होते हैं वो मुख से बातें नहीं करते, बल्कि अपने धनुष और बाण से बातें करते हैं। तो
तो उन दोनों के बीच युद्ध